गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर सारी सम कंप्लीट कर दी। अब जरा हम लोग एमसीक्यू के अंदर जाएंगे। मैंने आपको एमसीक्यू का फोटो ग्रुप के अंदर सेंड किया है और नीचे मैसेज भी लिखा था कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिख देना। चलो तो जरा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट है कि भाई इन पैरेललोग्राम ABCD का भाई एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू, इन पैरेललोग्राम ABCD का भाई ABCD एंगल A रेशियो एंगल B इज इक्वल टू 2:3। एंगल ए में 2x रखेंगे, एंगल बी के अंदर 3x रखेंगे। देन एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी फाइंड करना। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम के सब मैंने आपको कराए। वहां पर स्टूडेंट हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते थे। ये 1 मार्क का एमसीक्यू है। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी यूज करने की नहीं है, ओनली एंड ओनली शॉर्टकट मेथड। लाइक देखो, आपको एंगल डी लाना है। अगर आप डी लेकर आ गए तो जितना बी होगा उतना एंगल डी होगा। और आपको पता है, देखो ए और बी के बिटवीन में रिलेशन है, तो ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे पैरेललोग्राम में। तो क्या करेंगे, इसकी 2 मेथड है। दोनों मेथड में आपको सिखाता हूं, जो आपको अच्छी लगे वो मेथड से आपको सम फाइंड करना है। क्लियर? चलो तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, हमारे पास एंगल ए और एंगल बी का रिलेशन है, दोनों एडजेसेंट एंगल है। और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल स्टूडेंट कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, यानी वो दोनों का प्लस कितना होता है भाई, 180। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। चलो तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180। therefore x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5। कट करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 36। 5 से इसको कट करोगे 36 आएगा। स्टूडेंट ये x मिला, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल डी। एंगल डी के लिए आपको एंगल बी लाना पड़ेगा, यानी जो जरूरी है वही एमसीक्यू में फाइंड करेंगे, पूरा सम्मत कर देना। चलो तो एंगल बी फाइंड कर लेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 108। देयरफॉर जितना b होगा उतना d होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, एंगल d इज इक्वल टू 108। हो गया स्टूडेंट, ये हमारी फर्स्ट मेथड है। कर दो चलो फर्स्ट मेथड। फिर सेकंड मेथड सिखाओ, ये लंबी है। सेकंड मेथड एकदम शॉर्टकट मेथड है, सीधा आंसर आ जाएगा, बट याद रखनी पड़ेगी। बराबर है, पहले पूरा कर लो फिर सेकंड मेथड देखिए। चलो ये फर्स्ट मेथड इधर हेडिंग डालेंगे, सेकंड मेथड। तो भाई चलो आपके पास क्या है भाई, एंगल ए रेशियो एंगल बी इज इक्वल टू 2:3। ऐसा क्वेश्चन है। कौन सा एंगल फाइंड करना है आपको, एंगल डी फाइंड करना है तो डी लाना पड़ेगा। जितना बी होगा उतना डी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये दूसरी मेथड है। चलो आपको सबसे पहले बी फाइंड कर लेना है। कैसे रखेंगे, देखो स्टूडेंट, एंगल बी इज इक्वल टू क्या करोगे, देखो
ए का रेशियो कितना है 2, बी का रेशियो कितना है 3, तो उसका रेशियो यूज करेंगे 3 मल्टीप्लाई, चलो ये दोनों एंगल का प्लस कितना होगा 180, यानी मल्टीप्लाई 180 और अपॉन में क्या करेंगे ये दोनों रेशियो का प्लस करके रखेंगे, 2 + 3 कितना आएगा भाई 5। फिर से समझो ये डायरेक्ट मेथड है, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट आपको एंगल डी, एंगल डी के लिए आप क्या लेकर आओगे एंगल बी, तो एंगल बी का रेशियो कितना है भाई, यहाँ पर 3x लिखा, इसका रेशियो कितना 3 मल्टीप्लाई कंपल्सरी 180 लेना है, क्योंकि ए और बी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का प्लस कितना होगा 180, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में क्या रखोगे ये दोनों रेशियो का प्लस कर लो, 2 + 3 कितना होगा 5, अब कट कर दो, देखो 5 से कट करो, ये वाला कितना हो गया 36, और 36 मल्टीप्लाई 3 करो, एंगल बी कितना है आपका 108, एंगल डी आपका कितना हो जाएगा 108। बोलो आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी है, ऊपर वाली की नीचे वाली, हेलीवेन, क्रिसीवेन, क्रीनावेन, कौन सी मेथड अच्छी लगी, दिस्वा, पंसी, सेकंड वाले, ओके। ये एकदम शॉर्टकट मेथड, इतनी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, सीधा सपोज आपको एंगल सी फाइंड करना होता तो क्या करते, सी के सामने कौन सा आता है एंगल ए फाइंड करते, और अगर आपको इधर एंगल ए फाइंड करना है तो क्या लेते भाई 2 ले लेते, और नीचे तो 5 ही आने वाला है, दोनों रेशियो का प्लस करके नीचे रखना है। चलो सेम एमसीक्यू थर्ड नंबर है, देखो थर्ड नंबर बनाओ, फिगर पैरेललोग्राम बनाओ, थर्ड नंबर हम लोग सेकंड मेथड से करेंगे। चलो क्या है भाई, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, थर्ड नंबर करते हैं पहले, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी एंगल ए रेशियो एंगल बी इज इक्वल टू 1:3, देन एंगल सी, आपको सी फाइंड करना है, तो सी के सामने कौन सा आता है भाई एंगल ए आता है, तो ए फाइंड करोगे पहले, तो क्या लिखेंगे, ये सेकंड मेथड की वैसे ही कर रहा है, तो चलो क्या लिखेंगे एंगल ए, उसका रेशियो कितना है भाई 1 मल्टीप्लाई 180 कंपल्सरी है स्टूडेंट, और अब ये दोनों रेशियो का प्लस करोगे, तो भाई 1 + 3 नीचे कितना आएगा 4 से इसको कट कर दो, कितना आएगा भाई 45, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू कितना बना भाई 45, ये 45 आया तो सी भी आपका कितना होगा भाई 45, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल मेजर के मींस कॉन्ग्रुएंट होते। तो स्टूडेंट पहले वाली मेथड अच्छी है कि सेकंड वाले, ये सेकंड वाले मेथड से कोई भी एंगल आप इजीली फट करके फाइंड कर सकते हो, क्लियर। चलो कर लो, तब तक हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा मैं बोर्ड क्लियर कर दूं, कर पाओगे स्टूडेंट कि नहीं कर पाओगे, आपको दोनों में से जो भी मेथड अच्छी लगे वो करनी है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो भाई सेकंड वाली अच्छी है तो सेकंड वाली करो, दोनों में से कोई भी आपके ऊपर डिपेंडेबल है, बट ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा आपको, बराबर है भाई। चलो अब सेकंड नंबर का एमसीक्यू करते हैं। चलो सेकंड नंबर में क्या है भाई, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, चलो फिगर नहीं बनानी है, एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू कितना है भाई 40, आपको क्या फाइंड करना है एंगल ए, फिगर बना लो आपको पता चल जाएगा। चलो छोटी छोटी फिगर बनाएंगे, ए बी सी डी, चलो बी माइनस सी, बी और सी तो कौन से एंगल है एडजेसेंट एंगल है, मैंने ऐसे सब आपको कराया। चलो सी को सामने ले जाए तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई
40 प्लस एंगल सी बन जाएगा। तो भाई एंगल बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई 40 प्लस एंगल सी। चलो अब आपको पता है कि भाई बी और सी के बीच में रिलेशन है, दोनों एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं स्टूडेंट? सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी रखने की जरूरत नहीं है, एक मार्क है इसलिए डायरेक्ट रखेंगे। क्या रखेंगे तो भाई एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो बी के बदले में क्या लिखेंगे भाई हम लोग 40 प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो 40 को सामने ले जाए सी प्लस सी, 2 एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 40, 2 एंगल सी इज इक्वल टू 140। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 2 से इसको डिवाइड करेंगे 70। आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है? ए। देखो सी मिल गया, जितना सी होगा उतना ए होगा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 70। आएगा कि नहीं आएगा? कर पाओगे 3 एमसीक्यू? चलो स्टूडेंट खास ध्यान रखोगे 4, 5, 6, 7, 8 नंबर तक के एमसीक्यू खास ध्यान रखने आपको पेपर में मिलेंगे। चारों को 4, 5, 6, 7 और 8 इनको डबल मोस्ट आईएमपी कर दो। 4, 5, 6, 7, 8 डबल मोस्ट आईएमपी। चलो 4 नंबर पढ़ो। इफ द डायगोनल, अब देखो प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी सभी की, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर रेक्टेंगल और कौन सा भाई स्क्वायर। चलो इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। स्टूडेंट एक रेक्टेंगल और स्क्वायर की डायगोनल कॉन्ग्रुएंट होती है। कभी रेक्टेंगल में एसी डायगोनल 10 की हो तो बीडी डायगोनल भी 10 की होती है। सेम स्क्वायर के अंदर भी, जो मैं समझाऊं अच्छे से समझना, स्क्वायर के अंदर भी एसी डायगोनल 10 की हो तो बीडी डायगोनल 10 की होती है। यानी कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल मेजर की होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 निकल गए क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्ड है आप अंडरलाइन करोगे। इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट के नीचे अंडरलाइन करो। तो कॉन्ग्रुएंट वाले देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो एमसीक्यू है इसके अंदर कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। और कौन बनेगा करोड़पति के अंदर एक ऑप्शन आता है 50-50, बट यहाँ पर आपको ही खुद 50-50 खेलना है। 2 अपने आप निकाल दोगे, निकल गए। देखो आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी कि पहले उल्टा सोचेंगे। चलो कॉन्ग्रुएंट किसकी है? रेक्टेंगल और स्क्वायर की डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है। तो वो दोनों ऑप्शन में से निकल गए स्टूडेंट। रेक्टेंगल निकल गया, स्क्वायर निकल गया। अब आपके पास क्या बचा? ट्रेपीजियम एंड रोम्बस बचा। आगे बढ़ो, क्या आता है? एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। रोम्बस की डायगोनल की प्रॉपर्टी याद करो। द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये जो एमसीक्यू है इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? रोम्बस बनेगा। आया समझ में कि ऊपर से गया? आया। चलो 5th नंबर में जाते हैं। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के नीचे अंडरलाइन करोगे कॉन्ग्रुएंट, यानी कि आपके 2 आंसर बन सकते हैं। कौन सा बन सकता है? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। दोनों प्रेजेंट है भाई? हाँ दोनों प्रेजेंट है। आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो 2 ऑप्शन आपके डिलीट हो गए। कौन से डिलीट हो गए? बी फॉर बॉम्बे रोम्बस, डी फॉर दुबई पैरेललोग्राम डिलीट हो गए। कौन से क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट? तो पैरेललोग्राम, सॉरी रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। एंड बाइसेक्ट
ईच अदर बट नॉट एट राइट एंगल, कि भाई दोनों बाइसेक्ट करती है बट राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती नहीं है। मैंने दिखाया था आपको कि भाई रेक्टेंगल की डायगोनल बाइसेक्ट करती है बट राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते नहीं है। यहाँ पर क्या है भाई, नॉट एट राइट एंगल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ ब्लैंक। देखो स्क्वायर की डायगोनल नॉट के नीचे अंडरलाइन करोगे तो कौन सा आंसर बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पर रेक्टेंगल बनेगा। कौन सा बनेगा भाई, रेक्टेंगल। चलो नेक्स्ट 6 नंबर, ऑल द 4 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। पहले सोचो स्टूडेंट, कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिनकी चारों साइड इक्वल मेजर की होती है। तो 2 क्वाड्रिलेटरल है, एक रोम्बस दूसरा स्क्वायर। एक कौन सा, रोम्बस, दूसरा कौन सा भाई, स्क्वायर। बट ऑल दी 4 एंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अंडरलाइन करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है, कौन सा, स्क्वायर। नीचे तो ऑप्शन देखे नहीं हम लोगों ने, स्क्वायर और रोम्बस है। स्क्वायर के चारों एंगल इक्वल मेजर के मीन्स 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। यहां पर क्या है, अंडरलाइन करो, बट ऑल दी 4 एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट है, नॉट है तो स्क्वायर तो निकल गया भाई, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के। बाकी आपके पास क्या बचा स्टूडेंट, रोम्बस बचा। मीन्स इसका आंसर आपका क्या आएगा भाई, रोम्बस। अच्छे से सुनना है भाई। चलो 7 नंबर, ऑल दी 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टूडेंट ऐसे 2 क्वाड्रिलेटरल जिनके चारों एंगल इक्वल मेजर के होते हैं। एक रेक्टेंगल, सारे एंगल 90 डिग्री के, दूसरा स्क्वायर, सारे एंगल 90 डिग्री के। स्टूडेंट पैरेललोग्राम और रोम्बस के चारों एंगल कभी भी इक्वल मेजर के होते नहीं, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है, कौन सा भाई, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आगे बढ़ो, कभी बट ऑल दी 4 साइड आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है। बट यहां पर कौन सा वर्ड अंडरलाइन करो, बट ऑल दी 4 साइड आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। चारों साइड इक्वल मेजर की नहीं है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में से किसकी चारों साइड इक्वल मेजर की नहीं होती है स्टूडेंट, रेक्टेंगल की। स्क्वायर की चारों साइड, इसका आंसर आपका क्या बनेगा भाई, रेक्टेंगल बनेगा। क्लियर। चलो 8 नंबर, अ फिगर इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट इज ब्लैंक। भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड के, डबल मोस्ट आईएमपी ब्लैंक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, उससे जो फिगर बनती है वो स्टूडेंट क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम होता है। ये ब्लैंक पेपर में बहुत सारी बार आ चुकी है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, इसकी चारों साइड के मिड पॉइंट ए बी बी सी सी डी ए डी, तो इनको आप ज्वाइन करोगे तो जो फिगर बनेगी वो कौन सी फिगर बनेगी स्टूडेंट, पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा भाई, पैरेललोग्राम। क्लियर स्टूडेंट। तो 4 5 6 7 8 मैंने जो बोला वो फिर से रिवाइज करना, रिमाइंड करना और फिर इसका आंसर लिखना। चलो 9 नंबर डिलीट करो, ये हमारे कोर्स में नहीं है। चलो 10 नंबर, द पेरीमीटर, ये मोस्ट आईएमपी ब्लैंक है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इज 36। चलो पहले काम करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं भाई। चलो ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका पेरीमीटर कितना है भाई 36, में चारों साइड का प्लस 36 है। AB रेशियो BC, AB रेशियो BC इज इक्वल टू 4:5, यानी कि AB के ऊपर क्या लिखोगे 4x। मैंने आपको बोला था
ए बी के ऊपर 4x रखे तो उसके सामने सी डी के ऊपर भी क्या रख देना है आप लोगों को 4x, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल मेजर की होती है। चलो BC क्या रखेंगे 5x, यहाँ पर भी क्या रखेंगे AD के ऊपर 5x। आपको क्या फाइंड करना है, देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट BC, ये BC की लेंथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखो ये चारों साइड आ गए, हमारे पास पेरीमीटर है, पेरीमीटर के ऊपर से पहले x फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे BC। क्लियर? तो चलो पहले क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू कितना होता है भाई 36। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला रखेंगे कि भाई AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू 36। तो 4x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 36। कितना होगा भाई 18x is equal to 36. Therefore x is equal to 36 upon 18. Therefore x is equal to कितना आएगा भाई 2। आपको क्या फाइंड करना है BC, तो भाई BC is equal to 5x, तो 5 multiply 2 is equal to आंसर आपका कितना आएगा भाई 10। बोलो कर सकते हो, ये ब्लैक बहुत सारी बार पेपर के अंदर आ चुकी है। क्लियर? कि भाई रेक्टेंगल में दो साइड का रेशियो और हमारे पास पेरीमीटर था, तो जब भी फिगर बनाए तो भाई AB 4 है तो 4x तो CD के ऊपर भी रख दो, BC 5x तो AD के ऊपर भी रख दो, फिर पेरीमीटर 36 से लेफ्ट साइड में पेरीमीटर का फॉर्मूला रखो, इसके पेरीमीटर में चार साइड का प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD सबकी वैल्यू रखो, x फाइंड करो, x मिल गया, इसके ऊपर से कोई भी साइड आप इजीली फाइंड कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? करो। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू में जाए स्टूडेंट। इन अ ट्राइंगल ABC DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ, चलो ट्राइंगल ABC के अंदर DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BC एंड CA, यहाँ पर D, यहाँ पर E, यहाँ पर F। चलो इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF के अंदर वाले का पेरीमीटर कितना है भाई 12। आपको EBC का पेरीमीटर फाइंड करना है, कल सम कराए थे, कितना आएगा आंसर ओरली कर लो। तो अंदर वाले का पेरीमीटर आपके पास हो, बाहर वाला फाइंड करना हो तो डबल करना पड़ेगा। कर डालो, क्या लिखोगे कि भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 2 multiply perimeter of triangle DEF। लिखेंगे 2 से अंदर वाला हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना हो, बाहर वाला हो तो 2 से डिवाइड, तो 2 multiply 12 is equal to 24। आ गया 24। ये मिड पॉइंट थ्योरम कल कराए थे मैंने। चलो हो गया, आवड़ेगा। ये मेरा पैटर्न वर्ड है भाई,
मेरे सामने होते तो आप भी मेरे जैसे हो जाते। अब ये तो ऑनलाइन है, क्या करें। चलो 12 नंबर में जाते हैं। ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो बनाओ स्टूडेंट एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, फिर इनके मिड पॉइंट है पी क्यू आर। चलो इनको जोड़ दे। अब क्या है भाई, इफ AB इज इक्वल टू 6, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है स्टूडेंट, तो सारी साइडें इक्वल मेजर की होगी, AB BC AC। तो आपको क्या फाइंड करना है, द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PBCR इज अ ब्लैंक। कल मैंने ऐसा एक सम कराया था, याद आता है? देखो PBCR यानी कि क्या होगा भाई, PB प्लस BC प्लस CR प्लस PR। कल हमने फाइंड किया था, बट आप डायरेक्ट लिखेंगे। देखो ये पूरा AB 6 है, तो PB उसका आधा कितना होगा 3 हो जाएगा। सेम ये पूरा AC 6 है, तो RC कितना हो जाएगा 3, क्योंकि मिड पॉइंट है। सेम PR BC से आधा होगा, इधर कितना आएगा भाई 3। चारों साइड मिल गए इसके, समझ में आया? देखो P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी कि AP और PB इक्वल होंगे। ये पूरा 6 है, इसका आधा इधर 3 आएगा। सेम ये पूरा AC 6 है, तो RC 3 आएगा, 6 का आधा। PR क्या होगा, BC का आधा। आप लोग जानते हो फॉर्मूला है, तो भाई 6/2 अभी 3 चारों का प्लस कर दो, तो पेरीमीटर मिलेगा। क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PBCR इज इक्वल टू क्या होगा भाई, 3 + 6 + 3 + 3 इज इक्वल टू 15। आ गया? डायरेक्ट MCQ में डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है भाई आपको कि भाई PB प्लस BC प्लस CR प्लस PR। MCQ को MCQ की तरह ही ट्रीटमेंट देनी है। क्लियर? चलो 13 नंबर में जाए। इन ट्रेपीजियम ABCD हो गया वाला। चलो एक ट्रेपीजियम बनाओ। In a trapezium ABCD, AD पैरेलल BC, AD यानी कि AD इधर लिखेंगे, AD पैरेलल BC, AD ऊपर और BC नीचे। BC ग्रेटर देन AD, देखो BC AD से बड़ा है। पॉइंट P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट P, यहाँ पर मिड पॉइंट कौन सा है, Q। मैंने कल सिखाया था, ऐसा एक ही सम था, इसको जोड़ दे। AD इज इक्वल टू 6, BC इज इक्वल टू 8, देन मेजर PQ फाइंड करना है। कल PQ का फॉर्मूला आया था, मैंने सिखाया था, लास्ट सम था। तो फॉर्मूला क्या रखेंगे, PQ इज इक्वल टू 1/2 इनटू ब्रैकेट सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, यानी कि AD प्लस BC। ऐसा सिखाया था भाई, वैल्यू रखते तो 1/2 इनटू ब्रैकेट 6 + 8, तो 1/2 इनटू ब्रैकेट 14। गलती से 2 3 जा 6 मत कट मत कर देना, वरना 11 आंसर आ जाएगा। एडिशन करो, बाद में कट कर सकते हो। देखो 2 7 जा 14 कट, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू कितना आंसर आया भाई 7। आ गया आंसर? कैन यू डू इट? कर सकते हो? चलो सेम सम 14 है, फिगर बनाते हैं। बनाओ 14, ये पूरा कर लो, फिर 14 नंबर के लिए फिगर बनाए। चलो 14 नंबर की फिगर बनाते हैं।
चलो 14 नंबर, इन अ ट्रेपेजियम PQRS। चलो एक ट्रेपेजियम बना देते हैं भाई। इन अ ट्रेपेजियम PQRS, PS पैरेलल QR। चलो ऊपर PS रखेंगे, नीचे QR रखेंगे। देखो चेक भी करेंगे, PQRS बन गया। चलो M and N are the midpoint of PQ का midpoint M, इसका midpoint N, MN को जोड़ देते हैं। चलो जोड़ दिया। QR is equal to 16, MN is equal to 14, then find PS। PS फाइंड करना है स्टूडेंट। सेम इसके जैसे ही फॉर्मूला रख के चलना है। कल ऐसा सब हमने किया था, फॉर्मूला किसका रखोगे, ये मिड पॉइंट वाले लाइन सेगमेंट का। तो यहाँ पर मिड पॉइंट वाले लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला रखे तो क्या बनेगा भाई, MN इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट PS प्लस QR। चलो MN कितना है भाई हमारा 40 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट PS प्लस 16। कल मैंने आपको क्या बोला था, गलती से 2 8 जा 16 कट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 14 2 जा कितना होगा 28 इज इक्वल टू PS प्लस 16। और ये 16 को यहाँ से माइनस कर दो, देयरफॉर PS इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 28 माइनस 16, therefore PS is equal to क्या आएगा भाई 12। आगे आंसर, चलो 15 नंबर ओमिट कर दो, 16 नंबर देखिए, पूरा कर लो, फिर 16 नंबर देखिए। आ गया क्वेश्चन, IMP करो, 1 6 16 को IMP करो। तो भाई P and Q are the midpoint of AB and AC of a triangle ABC। ये ट्राइंगल ABC, स्टूडेंट AB का मिड पॉइंट P, AC का मिड पॉइंट Q, PP को जोड़ दे, देन क्वाड्रिलेटरल PBCQ इज अ ब्लैंक। मैंने आपको सिखाया था, लिखवाई थी ब्लैंक। देखो ये क्वाड्रिलेटरल PBCQ कैसे टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनता है स्टूडेंट, ट्रेपेजियम बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, ट्रेपेजियम। लिखो C फॉर चेन्नई। चलो 17 नंबर भी IMP करो। तो भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। चलो सपोज मैंने एक रोम्बस बनाया, ABCD, quadrilateral ABCD is a rhombus if the diagonal AC, चलो AC and BD intersect at M, यहाँ पर M पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, then angle AMB, ये वाला एंगल देखो AMB इज इक्वल टू ब्लैंक। स्टूडेंट रोम्बस के डायगोनल की प्रॉपर्टी याद करो, मैंने आपको समझाया भी था कि भाई द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 4 एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। यानी कि आपका एंगल AMB कितने डिग्री का आएगा भाई 90, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि भाई द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी कि स्टूडेंट जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी, देखो यहाँ पर टोटल 4 एंगल बनते हैं, AMB, BMC, CMD, AMD, ये चारों एंगल 90 डिग्री के बनेंगे। मीन्स आपका आंसर कितना आएगा भाई 90 डिग्री। स्टूडेंट 18 नंबर जाने दो, 19 नंबर देखो
कि भाई पेरीमीटर ऑफ रोम्बस PQRS, ये रोम्बस है, चलो PQRS बनाते हैं कि भाई ये रोम्बस PQRS का पेरीमीटर, कि भाई PQRS ये रोम्बस का पेरीमीटर मींस 4 साइड का प्लस, ये भी बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है, कितना है भाई 96, देन PQ मींस आपको साइड फाइंड करनी है, रोम्बस का पेरीमीटर आपके पास हो और साइड फाइंड करनी हो तो क्या करोगे, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करोगे। स्टूडेंट अच्छे से समझो, जब कोई क्वेश्चन में रोम्बस का पेरीमीटर रेडीमेड हो, आपको साइड फाइंड करनी है, PQ मींस साइड, तो क्या करोगे, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल मेजर की होती है, तो क्या लिखेंगे, PQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस अपॉन 4, लिख के रखोगे तो पता चलेगा, तो 96 अपॉन 4 इज इक्वल टू डिवाइड करो, कितना आएगा भाई 24, कितना आंसर आएगा 24, 4 जा 96। बोलो फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल आप लोग सीखे होंगे, जहां पर ओरिजिनली आपको सीखना है वहां पर आप लोगों ने सीख लिया, जो सिखाने वाले थे वो लोगों ने कितने सम आपको कराए वो आप लोगों ने देखे, और मैंने कितने सम कराए वो भी आप लोगों ने देखे, बराबर है स्टूडेंट। मेरा काम है आपको मैथ्स का मास्टर बनाना, आपके अंदर जो डर भरा हुआ है, मैथ्स बहुत जोरदार टफ सब्जेक्ट, ज्योमेट्री सबसे टफ, ऐसा नहीं है स्टूडेंट, थोड़ी प्रॉपर्टी थोड़ा दिमाग लड़ाओगे तो ज्योमेट्री जैसी इजी कोई भी चीज नहीं है। ये तो हम लोग ऑनलाइन वीडियो से पढ़ते हैं, अगर आप लोग ऑफलाइन होते तो रिकॉर्ड ब्रेक है, मेरे जो स्टूडेंट होते, मेरे पास में जो स्टूडेंट होते हैं वो कभी भी ज्योमेट्री से डरते नहीं, बराबर है। उनका सबसे पावरफुल अगर कोई पोर्शन हो जाता है तो वो ज्योमेट्री हो जाता है। कौन सा हो जाता है स्टूडेंट, ज्योमेट्री। इसलिए आपको ज्योमेट्री से बिल्कुल डरना नहीं है, क्लियर स्टूडेंट। तो आज इतना रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा वीडियो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो गुड बाय स्टूडेंट।